अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम। मोहतरम नाज़रीन, आसमानी किताबों में सबसे आखिरी किताब कुरान मजीद है। कुरान मजीद ये हमारे लिए मशअल राह और हिदायत का सबब है। कुरान मजीद में पाई जाने वाली तालीमात और हिदायत पर अगर हम और आप अमल करें तो हम और आपको कोई गुमराह नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वो तालीमात और वो हिदायत जमा कर दिया है जो हमारे और आपके लिए मशअल राह हैं। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम। यकीनन ये कुरान सीधी राह की रहनुमाई करता है और कुरान मजीद में जितनी बातें हैं सारी की सारी बातें सही हैं। किसी भी बात में शक व शुबहा की कोई गुंजाइश नहीं है। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद ही में फरमाया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। यकीनन इस किताब में किसी भी तरह की शक व शुबहे की गुंजाइश नहीं है। इसलिए कुरानी तालीमात पर अमल करना हमारे और आपके लिए लाजिम और ज़रूरी है। वैसे तो कुरान मजीद में बेशतर तालीमात मौजूद हैं, लेकिन आइए चंद तालीमात का तज़किरा आज के इस दर्स में मैं आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करता हूँ। कुरान मजीद में एक सूरा है सूरतुल फुरक़ान। सूरतुल फुरक़ान के आखिर में अल्लाह ताला ने आखिर में चंद आयतों में कुछ नसीहतें बयान किया और उस नसीहतों के तहत हम और आपको ये बताया कि अगर हम और आपने ये काम कर लिया और इन कामों पर अगर हम और आपने तवज्जो दे दिया तो हमारा और आपका शुमार अल्लाह ताला के नेक और अच्छे बंदों में होगा। उन कामों में से सबसे पहला काम ये है कि एक इंसान जब ज़मीन पर चले तो तवाज़ु के साथ चले, अकड़ ना दिखाए और उसकी चाल में किब्र गुरूर का इजहार ना हो। जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, व इबादुर रहमानिल लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना। रहमान के वो बंदे जो ज़मीन पर चलते हैं फरोतनी के साथ, आजिज़ी के साथ। गोया अल्लाह रब्बुल आलमीन के नेक बंदों की सबसे पहली सिफत इस आयत करीमा में ये बताया गया कि जब वो ज़मीन पर चलते हैं तो किब्र गुरूर का इजहार नहीं करते हैं, उनकी चाल में अकड़ नहीं होती है, उनके अंदर घमंड नहीं होता है। जब वो ज़मीन पर चलते हैं सुकून व इत्मीनान के साथ चलते हैं, वक़ार के साथ चलते हैं। भाइयों, पता ये चला कि हम और आपके अंदर अकड़पन नहीं होना चाहिए, किब्र गुरूर नहीं होना चाहिए। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद नहीं है। साथ साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह में ऐसा इंसान अच्छा नहीं माना जाता है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी था, वो सड़कों पर बदमस्त होकर चलता था, उसके बाल बड़े बड़े होते थे और उसका कपड़ा टखनों से नीचे जमीन पर खिसकता था। एक बार वो चल रहा था कि उसी दौरान अल्लाह ताला ने उसे जमीन में धंसा दिया। तो पता ये चला कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को किब्र गुरूर पसंद नहीं है। इसलिए एक इंसान को चाहिए कि जब वो राह चले तो राह चलते वक्त इस बात का ख्याल करे और इस पर तवज्जो दे। उसी सूरा में अल्लाह ताला ने एक दूसरी नसीहत किया और अच्छे लोगों की एक दूसरी पहचान ये बताया, वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। जब इनसे जोहला मुखातब होते हैं तो सलाम कहकर आगे निकल जाते हैं। यहाँ जाहिल का माना है बदतमीजी करना, शरारत करना, उजटपन का मुजाहरा करना। कभी कभी ऐसा होता है आपका पाला ऐसे इंसान से पड़ जाता है, वो आपको बेजा और बकवास कामों में उलझा देता है, फंसा देता है और उसके पीछे उसका मकसद आपका वक्त बर्बाद करना होता है और आपकी वक्त की बर्बादी के अलावा आपका कोई फायदा उसके पीछे नहीं होता है। और कभी कभी यही बात जब आगे बढ़ जाती है तो आदमी गाली गलौज और शरारत पर उतर आता है। अल्लाह ताला ने यहाँ पर हम और आपको ये पैगाम दिया, ये नसीहत किया और ये बताया कि जब तुम्हारा पाला ऐसे लोगों से पड़े तो आप उनके पीछे ना पड़िए, उनके बातों में ना पड़िए, बल्कि आप उनसे सलाम कहिए और आप आगे बढ़ जाइए। वजह यह है कि अगर आप बैठ करके खड़े होकर के उनकी बात सुनोगे, उनकी बातों में आओगे तो किसी ना किसी दिन आपका दिमाग खराब होगा, आपको गुस्सा आएगा। नतीजा ये निकलेगा जवाब में आप भी उसे ओल फोल बक दोगे और इसी नतीजा में आप भी गुनहगार हो जाओगे और अल्लाह ताला की निगाह में आप ना पसंदीदा बंदा बन जाओगे। और जब उसकी फालतू की बातों में आप नहीं पड़ेंगे, आप सलाम कहकर आगे निकल जाएंगे तो इस तरह के गुनाहों से और इस तरह के कामों से आप बच जाएंगे और इस तरह की बातों से आप अपने आप को महफूज कर लेंगे। इसलिए याद रखो, अल्लाह ताला की निगाह में जो लोग अच्छे हैं उनमें से एक दूसरी सिफत उनकी ये बताई गई है कि जब वो जाहिलों से मुखातब होते हैं
तो जाहिलों को सलाम करके आगे बढ़ जाते हैं, उनकी बातों में नहीं आते, उनके पीछे नहीं पड़ते और उनके बहसों बहसा में वो शरीक नहीं होते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने एक तीसरी नसीहत किया है, वल्लज़ीना युबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, जो लोग अपने रब के लिए रात गुजारते हैं सजदा की हालत में और क़याम की हालत में। भाइयों, यहाँ पर अल्लाह ताला ने 5 वक्ता नमाजों का तज़किरा नहीं किया है, बल्कि रात में होने वाली नमाज जिसे हम नमाज तहज्जुद कहते हैं, अल्लाह ताला ने उन लोगों को अच्छा शुमार किया है और उन लोगों को नेक कहा है जो रात में अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, नमाज का एहतमाम करते हैं। यानी दिन में तो वो 5 वक्ता नमाज पढ़ते ही हैं, लेकिन इनके अलावा उनकी रात भी इबादत से खाली नहीं होती है। वो रातों में भी उठते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सजदा करते हैं, रुकू करते हैं, अल्लाह के सामने रोते गिड़गिड़ाते हैं, अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। और याद रखो, रात की नमाज इंसान के लिए बहुत अच्छी और बहुत सही नमाज हुआ करती है, इसलिए कि एक तो उसमें रियाकारी का हिस्सा नहीं होता है। आदमी अकेले नमाज पढ़ता है, सिर्फ अल्लाह उसे देख रहा होता है और कोई उसे नहीं देख रहा होता है। ऐसी सूरत में उस आदमी की नमाज में खुलूस होता है, अल्लाह का डर होता है, अल्लाह का खौफ होता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के रजामंदी की चाहत होती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनौदी का वो तलबगार होता है। और साथ साथ जब इंसान रात में नमाज अदा करता है तो चूंकि उसे डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होता है, ना उसके पास बच्चे होते हैं, ना उस वक्त बीवी होती है, कोई भी उसकी राह में हायल नहीं होता है, तो ऐसी सूरत में वो पूरे इन्हिमाक, पूरी तवज्जो और पूरी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ ध्यान देकर वो नमाज अदा करता है। और उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ उसके जो तवज्जो होती है उसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। और भाइयों, याद रखो, ये वही वक्त होता है कि अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर आता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कोई पुकारने वाला जो मुझे पुकारे मैं उसकी पुकार सुनूं, है कोई मांगने वाला जो मुझसे मांगे मैं उसको दूं। भाइयों, और उस वक्त की हुई दुआ कबूलियत के ज्यादा करीब होती है। याद रखो, अगर आप 5 वक्ता नमाज अदा करते हैं और उसके साथ तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं तो गोया आपको वो वक्त भी मिल जाता है जब दुआ की कबूलियत का ज्यादा इम्कान होता है। लेकिन ये बात याद रहे कि 5 वक्ता नमाज का पढ़ना जरूरी है, उसके साथ इस नमाज का एहतमाम करना है, इसलिए कि ये नमाज नफिल है और 5 वक्ता नमाजें वाजिब और जरूरी हैं। अगर आपने वाजिब को छोड़ दिया और नफिल का, सुनना और मुस्तहब अमल का एहतमाम किया तो याद रखो अल्लाह ताला के यहाँ ऐसे इबादत की कोई वक़ात नहीं है कि एक इंसान फर्ज छोड़ दे और नफिल पर ध्यान दे। आपके लिए नफिल कम मुफीद होगी जब आप फर्ज पढ़ेंगे और फर्ज के साथ साथ आप नफिल नमाजों का एहतमाम करेंगे और नफिल इबादतें करेंगे। इसके अलावा इस सूरा के आखिर में और भी कई वसीयतें हैं जिनमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के नेक बंदों का तज़किरा मौजूद है। आप कुरान पढ़िए, तर्जमा के साथ पढ़िए और कुरान तर्जमा के साथ साथ पढ़िए और समझिए कि अल्लाह क्या कहना चाहता है, हमें क्या पैगाम देना चाहता है, कुरान क्यों इतनी अच्छी किताब मानी जाती है। तो आपको समझ में आएगा कि अल्लाह की किताब और अल्लाह का पैगाम ही हमारे लिए हिदायत का सबब और गुनाहों से बचने का जरिया और सबब है। अल्लाह से दुआ है मौलाए करीम हम तमाम लोगों को बातें समझकर इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।